गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हम लोग काल, क्रिया और काल पढ़े। इस अध्याय में हम वाच्य पढ़ेंगे। क्रिया को हम लोग कई तरह से प्रयोग में लाते हैं। कभी उसमें कर्ता की प्रधानता होती है तो कभी कर्म की और कभी भाव की। क्रिया का परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो या पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है वह पुरुष, लिंग, वचन और क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयुक्त होती है। वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है उसी के अनुसार क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, एक कृत्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब हम देखते हैं कि कृत्यवाच्य क्या है। जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो और कर्ता ही प्रधान हो, यानी कि कर्म करने वाला ही प्रधान हो, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया, तो अभिनय किसके द्वारा किया गया? अमिताभ बच्चन द्वारा, इसलिए इसमें कर्ता की प्रधानता है। कविता स्कूल जा रही है या सीता पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रही है? सीता पढ़ रही है। कौन स्कूल जा रही है? कविता स्कूल जा रही है। तो उसके द्वारा जाया जा रहा है, जिसके द्वारा कर्म हो रहा है, ठीक है, यह कृत्यवाच्य है। अब देखिए दूसरा है कर्मवाच्य। जब क्रिया के लिंग और पुरुष कर्म के अनुसार हो, जब क्रिया के लिंग और पुरुष दोनों ही कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम द्वारा सामान लाया जाता है, माता के द्वारा खाना बनाया जाता है, कार्तिक मास में दीपावली मनाई जाती है। तो कर्मवाच्य में सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि इसमें द्वारा या में का प्रयोग किया गया है। तीसरा है भाववाच्य। जब क्रिया अकर्मक हो तथा क्रिया के लिए लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर सदा पुल्लिंग एक वचन में ही हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जब क्रिया अकर्मक हो और क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नहीं होता है, वह पुल्लिंग में हो और एक ही वचन में हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे से सोया नहीं जाता, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक, तो बच्चे से सोया नहीं जाता, इसमें भाव की प्रधानता है, वह सो नहीं पा रहा है। अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, हो सकता है कि ये थक गया है, इसलिए इसमें भाव की प्रधानता, वह थकने के कारण अब पढ़ नहीं रहा है। आगे देखिए है वाच्य परिवर्तन। वाक्यों को एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। यह वाच्य परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। जब किसी भी वाक्य को एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदला जाता है तो यह वाच्य परिवर्तन कहलाता है। अब वाच्य परिवर्तन भी 2 प्रकार से होते हैं। एक कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है, दूसरा कृत्यवाच्य से भाववाच्य में। तो पहले देखते हैं हम कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होगा। कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के समय कर्ता के आगे, यानी कि जो कार्य करने वाला है उसके तुरंत बाद करण कारक की विभक्ति, करण कारक का चिन्ह क्या है? से या के द्वारा लगाया जाता है। करण कारक का चिन्ह है या उसकी विभक्ति है के या से या के द्वारा। जैसे है कर्ता का है कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण की विभक्ति है से या के द्वारा। तो कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, माँ सब्जी खरीदेगी, यह कृत्यवाच्य है, लेकिन माँ के द्वारा यानी करण कारक का प्रयोग इसमें किया गया है, के द्वारा
सब्जी खरीदी जाएगी, माँ के द्वारा सब्जी खरीदी जाएगी। तो कर्णकार का प्रयोग करके इसे कर्मवाच में बदला गया है। कुत्ता खाना खाता है, कुत्ते के द्वारा खाना खाया जाता है। सुप्रिया ने नृत्य किया, सुप्रिया के द्वारा नृत्य किया गया। मानसी पुस्तक पढ़ेगी, मानसी से पुस्तक पढ़ी जाएगी। माता से खाना बनाई जाएगी, बच्चे से खेला जाएगा। इस तरह से यह कर्मवाच में बदल जाएगा। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के समय कर्ता के आगे से लगाया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें भी वही है, तो से लगाया जाता है। जैसे कृतवाच्य है, छात्र गणित नहीं पढ़ते हैं। ठीक, छात्र गणित नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए से लगा करके, यानी क्रिया के तुरंत बाद से लगाएंगे। क्रिया कौन है? छात्र। छात्रों से गणित नहीं पढ़ा जाता, या छात्र से गणित नहीं पढ़ा जाता। कछुआ दौड़ नहीं सकता, मछली तैर नहीं सकती, तो मछली से तैरा नहीं जाता। रवि सुबह नहीं उठता है, रवि से सुबह उठा नहीं जाता। दादी चल सकती हैं, दादी से चला जाता है। यह कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन है। थैंक यू।